नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी साथियों से निवेदन है कि शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। और अभी तो सुबह की जगने की कोशिश करें। अब एग्जाम सर पर हैं सारे, बहुत सारे तो पढ़ेंगे। सीमा शर्मा जी गुड मॉर्निंग, जसवीर सिंह जी, सूरज जाट जी, प्रीति पंकज, प्रियंका यादव, जावेद अख्तर, सभी को मेरा गुड इवनिंग है, वो मॉर्निंग है। सब साथियों, आप जगने के साथ क्वेश्चनों के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाइए। और क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके आएंगे, आप इसमें तनाव ना लीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, और ताकि मेरा भी जोश बने और मैं आप लोग जुड़ेंगे तभी तो ये टेस्ट चलेगा। और जहाँ तक है, मैं इतिहास वाले टीचर से भी बात की हैं, तो वो भी आप राजस्थान कला संस्कृति का जो है पूरी जानकारी, क्वेश्चन सीरीज वो भी आपके सामने आएगी। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, तो आप बस लगे रहें, मेरा निवेदन ये है। चलिए पहला शुरू करते हैं हम मौलिक अधिकार के क्वेश्चन में। आपका टाइप होने का मैं इंतजार करूंगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? तो जरा क्वेश्चन में टाइप करके आंसर दीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो देखिए कौन बच्चा बताता है। ठीक है, कुछ बच्चों का आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही है। तो वास्तव में भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अनुच्छेद कितने हैं? 12 से 35। अब ये बेसिक चीज तो आपको आनी भी चाहिए, और आपने, कई बच्चों ने काफी अच्छा बताया। ठीक है ना, ठाकुर सुजीता जी ने, सुबीन मीना जी ने, और सुजीता, निक्की बी, बिल्कुल सी है, पिया, प्रीति पंकज, महेश चंद, ठीक है ना, काफी, जसवीर सिंह और विद्यावती, ठीक है ना, और पीहू चौधरी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप अच्छा बता रहे हैं कई बच्चे। आगे ध्यान रखते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, तो आप इसको बताएंगे। सामाजिक और आर्थिक अधिकार पर, राजनीतिक व सामाजिक अधिकार पर, राजनीतिक व आर्थिक अधिकार पर, सामाजिक और नैतिक अधिकार पर। देखिए साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन आने की बहुत अधिक उम्मीद है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूं इसका टाइप करके बताएं। सीमा शर्मा जी बिल्कुल इसमें बताइए। हाँ, बता रही है सीमा शर्मा जी ने बताया, बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग और बताएं। उदय सिंह गुर्जर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर बताइए बेटा, और इसको शेयर कर दीजिए ना आप एक बार। और जो जगह नहीं है उनको जगा दीजिए, इनको जग जाओ भाई, उनको सारी दुनिया जग रही ले, सल्लू भाई सो रहे, तो सल्लू भाई को जगना चाहिए। निक्की बी बिल्कुल सही है, जावेद अख्तर जी काफी बता रहे हैं, जसवीर सिंह जी, सुबीन मीना जी, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। काफी बच्चे, सूरज जी भी सही बता रहे हैं, महेश चंद जी भी सही बता रहे हैं, विद्यावती जी भी सही बता रहे हैं, मोना यादव जी भी जुड़ गए हैं, ये भी सही बता रही हैं, और रवि चौधरी जी भी सही बता रहे हैं, वेरी गुड। और देखिए सीमा शर्मा जी ने, आपने तो सही पहले ही बता दिया। चलिए और कोई बता रहा है तो देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपातकाल में नागरिक के मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है या ये निरर्थक हो जाते हैं? पूजा कुमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। अब इसका आंसर बताओ ना मेरे दोस्तों। देखो मॉर्निंग में सुबह सुबह अभ्यास कर लेंगे तो पूरे दिन भर दिमाग भी तेज चलेगा मेरे दोस्तों। तो जल्दी से बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर। आपातकाल में नागरिक के मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है, निरर्थक हो जाते हैं। तो थोड़ा बताइए, कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है ना, बिल्कुल, जसवीर सिंह जी, ठाकुर सुजीता, जावेद अख्तर, उदय सिंह गुर्जर, रेनू जी, सूरज, रवि चौधरी, बिल्कुल सही है, ये सही बताया इन बच्चों ने। मोना यादव जी ने भी सही बताया, पूजा कुमारी ने भी सही, सुबीन मीना ने, सुमित कुमार ने भी, और रेनू ने बिल्कुल सही है, महेश चंद जी ने भी। और बच्चा बताइए जो बताना चाहता है। रेनू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। निक्की बी वेरी गुड, ठीक है। रेनू जी ए बिल्कुल सही है। विद्यावती,
मोना सैनी, वेरी गुड, नाइस। कई बच्चों ने कहीं बताया, विद्यावती जी ने भी सही बताया। तो इसमें स्थगित किया जा सकता है, आपातकाल में ये स्थगित हो सकते हैं मौलिक अधिकार। आप सभी जानते हैं कि आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रीय आपात का। तो ये राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों जी, ध्यान रखेंगे। और बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो बेसिकली 19 तो कहते हैं जैसे ही आपात की घोषणा होती है 19 वाला निलंबित हो जाता है। बाकी राष्ट्रपति विशेष अधिसूचना द्वारा 20-21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझ आ जाना चाहिए आपको, ये छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। ये भी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए मेरे दोस्तों कि स्थगन कब होता है, राष्ट्रीय आपात के समय। राष्ट्रीय आपात का प्रावधान 352 में, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो अनुच्छेद 19 में दिए मौलिक अधिकार तो जैसे ही आपात की घोषणा होती है निलंबित हो जाते हैं, लेकिन बाकी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति विशेष अधिसूचना द्वारा निलंबित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए जाते हैं, राजनीतिक अधिकार केवल लोकतांत्रिक देशों में मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार केवल विदेशियों को प्रदान किए जाते हैं, राजनीतिक अधिकार नागरिकों विदेशियों दोनों को दिए जाते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आप बताइए कि बेसिकली क्या है सत्य कथन। मौलिक अधिकार है या राजनीतिक अधिकार से, आज से मौलिक अधिकार से है, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल इस गतिविधियों में भाग लेने से है, तो ये भी ध्यान रखने, ठीक है ना। राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए जाते हैं, राजनीतिक अधिकार केवल लोकतांत्रिक देशों में मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार केवल विदेशियों को प्रदान किए जाते हैं, राजनीतिक अधिकार नागरिकों विदेशी दोनों को दिए जाते हैं। फोर्थ बी, चलो देखिए थोड़ा सा है यहाँ, राजनीतिक अधिकार से आशय मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखना है। ये इसको इस तरीके से पढ़िए, यानी कि हाँ पॉलिटिकल राइट्स का उसने जो हिंदी बनाया है वो मौलिक अधिकार का बनाया है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल कुछ बच्चे बता रहे हैं, सुबीन मीना जी, ठाकुर सुजीता जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कुछ बच्चे। आगे देखिए, आगे चलिए, बिल्कुल सही है। रेनू जी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, काफी बच्चे बता रहे, निक्की बी जी, ठीक है ना। तो बेटा इसका क्या है, हम मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों को दोनों को दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है कि वास्तव में मौलिक अधिकार तो चाहे कैसा भी देश हो देने की कोशिश करता है। कुलीन तंत्र वाला देश है, वर्ग तंत्र वाला देश है, वो भी नागरिकों को कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार देता है। तो इसका आंसर सही बैठेगा डी। तो साथियों मेरा भाषा भी ध्यान रखना है, यहाँ राजनीतिक अधिकार तो आपके है नहीं, कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं ले रहे हैं आप यहाँ जीएस का विषय है। तो जीएस में जनरली राजनीतिक अधिकार को इसने क्या टाइप कर दिया है, मौलिक अधिकार को राजनीतिक अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। मोना सैनी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, पूजा कुमारी जी ने भी सही बताया, महेश चंद ने भी सही बताया, काफी बच्चे आप इंटेलिजेंट हैं। लेकिन साथियों इसमें सब लोगों को सजग कर दीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अब रीड का जो है लगातार क्लासें चलेंगी, कल भी होगी, राजस्थान की क्लास होगी, और मैं आपको सारे टॉपिक बाकायदा से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इको वाले पोर्शन के भी क्वेश्चन कराएंगे, तो बहुत सारे शिक्षक अन्य भी साथ में हैं, वो भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप जुड़ेंगे नहीं तो कहां से क्वेश्चन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द किस संविधान से लिया गया है या प्रभावित है। लिया गया सबसे अच्छा है, यहाँ बोले प्रभावित है। तो अब इसका तो आंसर दे दीजिए, बहुत सरल है कि इसमें ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। देखो कौन बच्चा देता है आंसर, जल्दी से दीजिए मेरे दोस्तों, जल्दी से खुश होकर आंसर दीजिए। देखो कौन सा देता है, मोना सैनी जी बोल रहे हैं, रेणु जी बिल्कुल आंसर दीजिए, पूजा कुमारी जी, महेश चंद जी, उदय सिंह गुर्जर जी, प्रीति पंकज जी, निक्की बिल्कुल सही बताया। आगे बताइए जल्दी से, और बच्चे बताएं, जल्दी से क्लिक कीजिए। रवि चौधरी जी बिल्कुल सही है, निक्की बी, मोना यादव जी ने भी सही बताया, और महेश चंद जी भी, उदय सिंह जी भी, जसवीर सिंह जी, मोना सैनी बेटा, प्रीति पंकज जी,
पीहू चौधरी जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ब्रिटेन। साथियों आपको ध्यान है कि बेसिकली मैं पूरा बता देता हूं कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है और 14 में बेसिकली दो बातें दी गई हैं। विधिक समानता की बात की गई है, 14 में क्या बात की गई है, विधिक समानता की। और विधिक समानता में दो बातें की गई हैं, क्या क्या, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। ये ध्यान रखना है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये दो बातें हैं। अब इनका मैं छोटा छोटा अर्थ भी बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है ताकि इससे जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको हल कर सकें। विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अधिकार है। कैसा अधिकार है, नकारात्मक। ये आपको ध्यान रखना है, ये नकारात्मक है, यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब है विशेषाधिकारों का अंत, सभी के साथ विधि समान व्यवहार करेगी, प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक विधि समान होगी, ये नकारात्मक अधिकार है। जबकि विधि के समक्ष समान संरक्षण ये यूएसए से प्रभावित है। यूएसए से क्या प्रभावित है, विधि के समक्ष समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है, आरक्षण, गरीबों को आरक्षण देना, ठीक है। तो हमारे यहाँ कहते भी हैं जब न्यायपालिका को खुद निर्देश दिया गया है संविधान में आरक्षण देने का, तो फिर बेसिकली न्यायपालिका आरक्षण को रद्द नहीं कर सकती। तो इसलिए बेसिकली ये पूरा ध्यान रखना है मेरे साथियों। ललिता रेगर जी भी सही बता रहे हैं, देवेश मीना जी भी सही बता रहे हैं, हरीश बघेल जी भी सही बता रहे हैं, सीमा शर्मा जी भी सही बता रही हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरे दोस्तों इसको पूरे को कॉन्सेप्ट को आप समझकर इस तरीके के क्वेश्चन कीजिए कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। एग्जाम में कोविड के बाद नौकरी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, तो अब हर बच्चे को सिलेक्शन पाना है, जोश के साथ क्वेश्चन कीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं मेरी कोशिश रहेगी एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, बस आप लगे रहना और इसको देखते रहना, कॉन्सेप्ट को समझते रहना। आगे चलते हैं, छठा नंबर, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विशेष क्षेत्राधिकार में। तो जल्दी से मुझे बताइए किस में आते हैं। आंसर 6 नंबर का दीजिए, यानी कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो बेसिकली हम कहां जा सकते हैं, उसमें वो कौन सा है, मौलिक अधिकार के रूप में है, क्षेत्राधिकार के रूप में न्यायालय एक्सेप्ट करेगा, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के रूप में एक्सेप्ट करेगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में एक्सेप्ट करेगा, या राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विशेष क्षेत्राधिकार के रूप में। क्षेत्राधिकार का मतलब है कार्य शक्तियों से है, तो न्यायालय इसको किस अपनी शक्ति के अंतर्गत लेगा, जल्दी से बताइए। उदय सिंह गुर्जर जी, महेश चंद जी, जावेद अख्तर जी, विद्यावती जी, पीहू चौधरी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुबीन मीना जी, महेश चंद जी, ठाकुर सुजीता जी, बिल्कुल सही है। कई बताइए बच्चे, महेश चंद जी, पूजा कुमारी जी, आगे क्लिक कीजिए, शाबाश, वेरी गुड। प्रीति पंकज, मोना सैनी, बिल्कुल, निक्की, जसवीर सिंह जी, महेश चंद जी। अब साथियों अब सुन लीजिए आप, मोना यादव जी, और भी कोई बच्चा बताना चाहता है तो पहले बता दीजिए। जावेद अख्तर जी ने बता दिया। अब देखिए साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 32 से जुड़ा हुआ मामला है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, राज्य भी जुड़ गए हैं, सीमा शर्मा जी, देवेश मीना जी ये बता रहे हैं, 32 से जुड़ा हुआ है। 32 को याद कर लीजिए, 32 का क्या है, संवैधानिक उपचारों को। सचिन जी जुड़े हैं, वेरी गुड, बता रहे हैं आंसर भी, रेणु जी भी बता रही हैं, वेरी गुड। लेकिन आंसर साथियों सुन लीजिएगा कि ये क्षेत्राधिकार क्या है। परामर्श क्षेत्राधिकार का मतलब है सलाह देना, जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद के मामले में सलाह दी थी, ये अनुच्छेद 143 में है। राम मंदिर के मामले में सलाह दी थी ना, वो वाला है, तो ये तो नहीं हो सकता। साथियों मैं एक बात और बनाना चाहता हूं आपको कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें मेरे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। पहले नेगेटिव क्वेश्चन को पढ़ें फिर पॉजिटिव करें, तो आपके ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन होंगे। देखो, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकार का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आप कट कर सकते हैं।
फिर राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विशेष क्षेत्राधिकार, इसको भी कट कर सकते हैं, ये भी आंसर नहीं आता। अब आपके सामने टेंशन हो रही है अपीलीय क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार। साथियों, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है पहले हाई कोर्ट में जाना फिर अपील करना, तो ये भी नहीं होगा। मौलिक अधिकार में तो हम डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। तो वास्तव में कहते भी हैं जैसे ही मौलिक अधिकारों को हनन हो तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो वो वाली स्थिति है, तो ये कौन सा होगा, मौलिक क्षेत्राधिकार। तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार में आएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 में के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए डायरेक्ट रिट भी निकाल सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 26। ठीक है, ये बात बेटा ध्यान रखना है। पूजा राय जी बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड, थैंक यू। और आप सभी लोग जुड़े और इसको एक बार शेयर कर दें और बाकी बच्चों से भी कहें कि सारे क्वेश्चन होंगे हमारे चैनल पर। हमारा चैनल अद्भुत चैनल बनेगा, आप लोग अगर जुड़ेंगे तो बहुत सारे टीचर आएंगे। अभी और एग्जामों की भी तैयारी चलेगी और आपको एक श्रृंखला मिलेगी पूरा, और ये मान के चलिएगा कि आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है ना। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। बहुत ही सरल सवाल है, अब इसमें जल्दी से बता दीजिए। ठीक है ना, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35। आशा यादव जी टेंशन ना लीजिए, ट्राई अगेन एंड अगेन। ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, ये तो होता रहता है। अभी एग्जाम से पहले गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, इसलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखो कौन सा बच्चा बताता है, महेश चंद जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, वर्षा रिया, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही बता रहे। ठाकुर आशु यादव जी, रवि चौधरी जी, दिनेश कुमार जी, सुबीन मीना जी, विद्यावती जी, राज भी सही बता रहे हैं, आशा यादव जी, संजय मीना, जावेद अख्तर, देवेश मीना, हरीश, मोना यादव, विद्यावती, आशा, पीहू चौधरी, मोना सैनी, प्रीति पंकज, आशा यादव, देवेश मीना बिल्कुल सही बता रहे हैं। महेश चंद जी भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब इसका आंसर सबने बताया, 32 बिल्कुल सही है। अब मैं 32 को थोड़ा समझा देता हूं। अनुच्छेद 32 में बेसिकली मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको घोषित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। यह बात ध्यान रखना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको घोषित किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। यहां से जुड़े हुए क्वेश्चन अन्य भी कर लेने चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय को घोषित किया गया है। ठीक है, इसे अंबेडकर क्या कहते हैं, अंबेडकर महोदय ने इस अनुच्छेद को कहा था संविधान की आत्मा। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आया कि संविधान की आत्मा किसने ये कहा अनुच्छेद 32 को, तो अंबेडकर जी ने कहा था। ये भी ध्यान रहना चाहिए मेरे दोस्तों। फिर आपको ध्यान रखना है इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन सी रिट निकाल सकता है, उन रिटों के नाम भी आपको ध्यान रखने चाहिए। देखो साथियों, मैं बता देता हूं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट निकाल सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर कौन सी रिट निकाल सकते हैं, परमादेश। फिर क्या निकाल सकते हैं, प्रतिषेध। फिर कौन सी रिट निकाल सकते हैं, अधिकार परीक्षा। फिर कौन सी रिट निकाल सकते हैं, उत्प्रेषण। तो ये 5 रिट भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है। तो आपसे पूछ सकता है अनुच्छेद 32 में किस रिट की चर्चा नहीं की है, तो ये भी कहा है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो संविधान की आत्मा कहा है, हरीश जी बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, महेश चंद जी, ठीक है ना। तो 5 रिट हैं, इनके नाम भी ध्यान रहने चाहिए मेरे दोस्तों। क्या क्या व्यू हैं, क्या क्या रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसमें से न्यायिक रिट कौन सी है, तो ये दोनों न्यायिक रिट हैं। क्या है, न्यायिक रिट हैं। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे दोस्तों। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे भी आए आप तुरंत कर लीजिए, इतना जोश के साथ सवाल कीजिए। सुमन चावला जी भी जुड़ गई हैं, ललिता रायका जी भी जुड़ गई हैं, वेरी गुड, ठीक है ना। और हरीश बघेल जी भी जुड़े हैं। तो ये बेसिकली है कि आपको सारा ध्यान रहना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है। तो अब इसमें ध्यान रखना है। अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन जो कर जाएगा विवेक मीना जी, सुप्रभात आपको। लेकिन अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है और जितनी जल्दी हो आंसर देना है। सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? और ये मैं मान रहा हूं कि आने की इसकी उम्मीद है बहुत अधिक। ये वीवीएमपी क्वेश्चन है, चाहे कोई भी आने वाला भी एग्जाम है उसमें आ सकता है, चाहे रीट हो चाहे आगे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है ना? बिल्कुल मिल जाएंगे पूजा राय जी, आपको सारी चीजें मिलेंगी, आप टेंशन ना लीजिए। आप बिल्कुल संविधान वाला क्वेश्चन लेंगे तो उसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप ऐप पर जाके टेस्ट संविधान वाला जो कोर्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े। और जो बच्चे सिंपल हैं, पढ़ना चाहते हैं संविधान को, वो उसके साथ पक्का जुड़े। सुशीला जाट जी जुड़ गई हैं, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। संजय मीना जी बता रहे हैं, राज जी ए बता रहे हैं, कोई सी बता रहा है, देखो पूजा राय जी और वर्षा रिया जी, विद्यार्थी जी, हरीश बघेल जी, सुशीला जाट जी, निक्की जी, सुबीन मीना जी, प्रियंका यादव, सीमा शर्मा, ललिता रायका, ठीक है, विद्यावती जी, देखो कौन बताता है, विवेक मीना जी, ठीक है ना? वास्तव में इसका उत्तर है सी, संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। अब यह भी ध्यान रखना किस अनुच्छेद में है, तो 33 में है। ठीक है ना? तो वास्तव में जो आर्मी और अर्धसैनिक बल हैं, सैनिक और अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों में संसद कटौती कर सकती है। दिवेश मीना जी बिल्कुल, आप ये ध्यान रखना, संसद कटौती कर सकती है। अब मेरे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है ना? जल्दी से बताइए। देखो वैसे मैं बता देता हूं, अगर आप बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों। मौलिक अधिकारों का संरक्षक मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 32 के तहत किसको घोषित किया गया है? अभी मैंने बताया, लेकिन कुछ बच्चे क्लिक करके बता सकते हैं। ठीक है ना? 9 नंबर का, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। रेणु जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, आशा यादव जी, वर्षा रिया जी, उदेश ललिता रायका जी, बिल्कुल सही है। काफी बच्चे बहुत, संजय मीना जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चों ने काफी अच्छा बताया, सबके लिए आभार, धन्यवाद। और राज तंवर जी भी जुड़ गए हैं, वेरी गुड। लेकिन साथियों राज जी भी जुड़े हैं, राज तंवर जी भी जुड़े हैं, और मनीषा जी भी जुड़ी हैं, वेरी गुड। पूजा राय जी और रेणु जी, काफी बच्चों ने अच्छा बताया। तंवर जो है खानपुर से जुड़े हैं, राज तंवर जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति शीर्षक तत्वों को वरीयता दी? तो अब इसमें यह भी ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निषेध तत्वों को वरीयता दी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये पता रहे तो जल्दी से बताइए, नहीं तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये जो आया था, ये जो संबंधित है, इसका आंसर है 24वां संशोधन अधिनियम। ये गोलकनाथ केस के बाद आया था। आपको ध्यान है, गोलकनाथ केस जो है बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 में आया था, और इसमें मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता की बात की थी। इसमें कहा था मौलिक अधिकार अक्षुण्ण है, तो इसमें मौलिक अधिकार की, इसलिए संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम पारित करके वापस डीपीएसपी की, नीति निषेध तत्व की सर्वोच्चता स्थापित की। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। साथियों 42 नहीं करना है, 24 आंसर है। क्वेश्चन की प्रकृति को पढ़ना है, ये मूल अधिकारों की तुलना में नीति निषेध तत्वों को वरीयता दी गई, ये ध्यान रखना है कि वास्तव में गोलकनाथ के बाद आया था ये केस। अब ये आपको ध्यान रखना है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गोलकनाथ केस में क्या कहा था कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च है, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में 24 संशोधन अधिनियम में कहा गया नहीं, बेसिकली क्या है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है। बेटा ये 70 के आसपास का है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है हरीश बघेला जी, ध्यान से देखना 61 कहां पे आ रहे हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 61 नहीं है। तो कई बच्चे तो बेचारे क्या है, कंफ्यूज रहते हैं, ढंग से नेट पे सर्च करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब जल्दी से बताइए। भाषण की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, देश भर में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। इसका आंसर जल्दी से कोई बताइए। देखो जल्दी से कौन बताता है, देखो बच्चा कौन सा बताता है। हरीश जी जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? देखो कौन सा बच्चा बताता है।
इसका तो आंसर बता दीजिए, बहुत इजी है। सी बिल्कुल सही बताया रेणु जी ने, हरीश जी ने सही बताया, ठीक है ना। सुशीला जाट जी मोहिनी जी बिल्कुल सही बता रही हैं, मोना यादव जी, जावेद अख्तर, इंद्रजीत चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, चौधरी जी का अभिनंदन। मोहिनी, मीना जी आपका आभार, दिनेश कुमार जी, देखिए कौन, सुशीला जाट जी जल्दी, बिल्कुल सही बच्चे बता रहे हैं, संपत्ति का अधिकार। हम सभी लोग जानते हैं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे यहां से निकाल दिया था मौलिक अधिकार से। 44वां संशोधन अधिनियम के बारे में मैं एक बात और बता देता हूं। 44वां संशोधन अधिनियम पारित तो 78 में किया गया था, लेकिन लागू 79 में किया गया था। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये पारित 78 में है, लागू 79 में। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना इससे संबंधित। और अब ये कानूनी अधिकार है 300A के अंतर्गत, अनुच्छेद 300A भाग 12 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, ये ध्यान रखना। पवन ग्रासिया जी भी सही बता रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है ना। कई बच्चे हैं, और साथियों सबको जुड़ने के लिए कहो। हरीश बघेल जी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, 300A में है, बिल्कुल आपने सही बताया। संजय मीना जी भी सही बता रहे हैं, और सब बच्चे काफी अच्छा आंसर दिया है, सभी का आभार। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। यानी कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रेणु जी 300A, ठीक है ना। अब बताइए जल्दी से कि यानी कि ये भाषा बड़ी टिपिकल है, इसका मतलब क्या है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। 352, 369, 364, 374। मैंने साथियों आपको अभी बताया था कि राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। रेणु जी ए, सुशीला जी काफी, सुबीन मीना जी बिल्कुल सही बच्चे, राज जी भी सही बता रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जल्दी से बताइए, ठीक है ना। कि क्वेश्चन नंबर है 13, जल्दी से मेरे दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो देखो बच्चे बता रहे हैं, 13 का सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, राज जी ने डी बता रहे हैं। देखो बिल्कुल रेणु जी, मोना यादव जी, उदय सिंह गुर्जर, देवेश आशा जी, प्रीति पंकज जी, रवि चौधरी जी, सुबीन मीना जी, पवन ग्रासिया जी, बिल्कुल महेश चंद जी, संतोष गुर्जर भी जुड़ गए हैं, आभार। और वर्षा रिया जी, राज तंवर खानपुर जी, और राज तंवर जी ने सही बताया, मोना सैनी जी ने भी सही बताया। इसका आंसर है जीवन का अधिकार। देखो साथियों, ये ध्यान में रखना है कि इसमें जीवन का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में दे रखा है, ये निलंबित नहीं होता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कभी भी निलंबित नहीं होता। मैंने बताया आपात के समय अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए जो अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होते, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा मामला मूल अधिकारों से संबंधित है। अब ये जल्दी से बताइए। बंबई राज्य बनाम बलसाला, शर्मा बनाम कृष्णा और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये तो मैंने अभी आपको बताया भी था। अब इसका आंसर बता दीजिए, कौन सा मामला जो है या वाद है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जल्दी से बच्चों बताइए, ठीक है ना। बंबई राज्य बनाम बलसाला, शर्मा बनाम कृष्णा, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। पीयू चौधरी जी जल्दी से बताइए, रेणु जी, ठीक है, सुशीला जाट जी बिल्कुल सही है, दिनेश कुमार जी डी, जसवीर सिंह जी और वर्षा रिया जी बिल्कुल, मोना यादव जी, आशा यादव जी, सुबीन मीना जी, राज तंवर जी, काफी बच्चे, कई, प्रीति पंकज जी बिल्कुल सही है। इसका आंसर यही है, मैंने अभी आपको बताया था। इसमें क्या किया था, मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित की थी। इसमें बेसिकली जो सुब्बा राव थे वो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोलकनाथ के समय सीजीआई कौन थे, क्योंकि आपके सिलेबस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट भी है। तो न्यायाधीश सुब्बा राव थे, कौन थे न्यायाधीश, सीजीआई कौन थे इस समय, सुब्बा राव।
ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें मौलिक अधिकारों को अक्षुण्ण कहा था और कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, और इसे भविष्य लक्ष्य निर्णय भी कहते हैं। कौन सा निर्णय कहते हैं? भविष्य लक्ष्य। तो ये दो बातें भी आप ध्यान रख लें मेरे दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, थोड़ा और टिपिकल भी आ जाएगा तो गलत नहीं होगा। तो गोलकनाथ केस से संबंधित क्या ध्यान रखेंगे? गोलकनाथ के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव थे, और इसे भविष्य लक्ष्य निर्णय भी कहते हैं। कौन सा निर्णय कहते हैं? भविष्य लक्ष्य। तो ये भी छोटा सा आपको पता रहना चाहिए। रोशनी मीना जी, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, आपने डी आंसर इसका बताया, तो काफी अच्छा आप बता रहे हैं। तो अब ध्यान रखना है, डी है इसका आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो बेसिकली ध्यान रखना है, धर्म के अधिकार में है अस्पृश्यता का उन्मूलन, समानता के अधिकार में है, स्वतंत्रता के अधिकार में है, शोषण विरुद्ध के अधिकार में है। तो बताइए। गोरखनाथ नहीं, गोलकनाथ, ठीक है बेटा, विवेक बेटा, गोलकनाथ है। गोरखनाथ तो गुरु रहे हैं, गोलकनाथ, गोलकनाथ, ठीक है। अब जल्दी से बताइए रोशनी जी, जल्दी से बताइए इसका आंसर किसमें है? बेसिकली अस्पृश्यता किसमें? अनुच्छेद 17 में है, ठीक है ना। और आपको ये पता है ना, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो थोड़ा कॉमन सेंस से करो मेरे बेटा। रेणु जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है ना। सुबीता कुमारी जी बिल्कुल सही बता रहे, राज तंवर जी, मोहिनी मीना जी बिल्कुल सही, ललिता रायका जी, राज जी, विद्यावती जी, राज तंवर जी बिल्कुल काफी अच्छा बता रहे हैं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो कौन जारी कर सकता है रिट? ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसका तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का, ये तो ब्रैकेट में लिखा है। जिला न्यायालय जारी कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, केवल उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिट जारी कर सकता है? देखो कोई बच्चे, मनीषा जी, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको घोषित किया गया है? रिट, रिट जारी करने की शक्ति। थोड़ा सा सोच के बोलिए मेरा बेटा। सुजीता जी, वर्षा रिया जी, और उदय सिंह जी, प्रियंका यादव जी, रेणु यादव जी, रेणु जी, राज, ललिता रेगर, पीहू चौधरी, देवेश मीना, जसवीर सिंह, मोना सैनी जी, देवेश मीना, मोना यादव जी, विद्यावती, जावेद अख्तर, राज तंवर जी बिल्कुल, आप मोहिनी मीना जी ने भी सही बताया, प्रीति पंकज जी ने भी सही बताया, सुबीन मीना जी ने भी, रेणु जी ने भी सब बताया सही। इसका आंसर होगा दोनों। आपको यह ध्यान रखना चाहिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के लिए दोनों रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, जिसकी मैंने अभी बताया आपको, और जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के लिए। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो बेटर रहेगा। आप अनुच्छेद भी थोड़े ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो 16 का डी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों जारी कर सकते हैं बेटा मौलिक अधिकारों के लिए रिट। इसमें क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, ठीक है ना। एससी और हाई कोर्ट बिल्कुल सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है? कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी। तो इसका लीगल राइट्स ही होना चाहिए, अंग्रेजी ध्यान रखना है, इसकी अंग्रेजी क्या है? लीगल। तो यहां क्या हो जाएगा? लीगल राइट है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको टेंशन नहीं दे रहा, क्योंकि अगले क्वेश्चन पर मेरे दोस्तों मैं चलूंगा। मूल अधिकारों का संरक्षक है, तो ये सभी आप ये जानते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लेके, क्योंकि ये क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर सब बता रहे हैं, वेरी गुड। इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना। मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। 19 में बिल्कुल सही बता रहे हैं कृष्ण कुमार यादव जी, राज जी, विवेक मीना जी, रेणु जी, दिनेश कुमार जी, ठाकुर सुजीता जी, उदय सिंह जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो वास्तव में मौलिक अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद पूछे तो 358 के तहत तो 19 वाले मौलिक अधिकार को, और 359 के तहत वो 20-21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को, ठीक है। ये भी अगर आपको थोड़ा आगे बढ़ना है तो आप आगे भी ध्यान रख सकते हैं, 20-21 कभी निलंबित नहीं होंगे,
ठीक है, 1900 तत्काल ही निलंबित हो जाता है घोषणा के साथ ही। और 2021 को छोड़कर विशेष सूचना द्वारा राष्ट्रपति क्या कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। मोहिना मीना जी सही बता रहे हैं, सुबीता कुमारी जी ए राष्ट्रपति बिल्कुल सही बता रहे हैं, मोना सैनी जी भी सही बता रहे हैं, तो प्रियंका यादव जी भी सही बता रहे हैं, मनीषा मीना जी भी सही बता रहे हैं, वेरी गुड। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार की विशेषता नहीं है, मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है पर इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, मौलिक अधिकार भविष्य लक्ष्य हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आने वाला है। प्रियंका जी, विवेक मीना जी, इसमें आप 20 नंबर का आंसर दीजिए, मैं रुकने के लिए तैयार हूं। तो मेरे दोस्तों आप बताएंगे। रूप सिंह गुर्जर जी आपका हार्दिक अभिनंदन। विवेक मीना जी बता रहे हैं वेरी गुड। आप 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, कौन बच्चा बताता है देखो जल्दी से, मेरे दोस्तों बताने की कृपा कीजिए। कृष्ण कुमार यादव जी, ठाकुर सुजीता जी, देखो बहुत सरल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लेकिन अधिकांश बच्चे इसको, रूप सिंह गुर्जर जी, मोना सैनी जी, वर्षा रिया जी, मोना यादव, उदय सिंह गुर्जर, प्रीति पंकज जी, बेटा इसका आंसर ये है। देखो अब इसको ध्यान से पढ़ना है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है क्योंकि राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। इंद्रजीत चौधरी जी का भी हार्दिक अभिनंदन। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, बिल्कुल वाद योग्य है, इनका हनन होने पर हम कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, असीमित का मतलब अनलिमिटेड नहीं है, इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है, भविष्य लक्ष्य नहीं है। भविष्य लक्ष्य क्या है, डीपीएसपी है। तो आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार तो आज प्राप्त ही है, भविष्य लक्ष्य तो क्या है, डीपीएसपी है। तो साथियों ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल था, लेकिन आपने कोशिश नहीं की, इसलिए कोशिश करना है, ढंग से धीरे धीरे पढ़ना है। आप बस मार्केटिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को निरूपित करता है। तो समानता के अधिकार को कौन सा करता है, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बेसिकली बताओ जल्दी से, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता है तो 14 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ये इजी क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है वो आपको पता रहना चाहिए। देखो साथियों वैसे तो 12 से 35 अनुच्छेद है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प 14 से 35 है तो 14 से 35 आप लगा सकते हैं, तो इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाया गया। तो इसमें आपको सबको पता है 44वें द्वारा हटाया गया, ये भी आप जानते हैं। मैं बढ़िया सा क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके सामने आएगा। मौलिक अधिकारों का संविधान में किस भाग में उल्लेख है, तृतीय भाग में उल्लेख है, ये भी आप जानते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर क्वेश्चन है। बाकी सरल क्वेश्चन थे उस पर हमने डिस्कशन कर लिया था। अब जो क्वेश्चन आ रहा है इस पर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था। तो बताओ किस में रोक दिया था, मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है ना। कई बच्चों ने बताया बी। योगिता शर्मा जी आपका अभिनंदन, स्वागत। पिंकी मीना जी स्वागत, सीमा शर्मा जी स्वागत। तो बताइए बिल्कुल, वर्षा रिया जी भी। भाई कहा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, किस केस में कहा था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में। किसमें कहा था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा था कि मौलिक अधिकार अक्षुण्ण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने ये मानो कि ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। मोना यादव जी सही बताया आपने, प्रीति पंकज जी, महेश चंद जी, सुबीन मीना जी, संतोष गुर्जर जी सब, ललिता रेगर जी, योगिता शर्मा जी, विद्यावती जी, काफी बच्चे अच्छा बता रहे हैं, ठीक है ना। अब ये 26 नंबर क्वेश्चन पर हमें ध्यान देना है। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को घटाता है अथवा समाप्त कर देता है। तो निम्न में से कौन सा इस उद्देश्य की दृष्टि से कानून नहीं माना जाएगा, आप जल्दी से बताओ। यानी कि ऐसा कौन सी चीज है जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करे, ठीक है ना, हनन करे, लेकिन वो कर सकता है। अब इसकी भाषा समझने की कोशिश करना। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को घटाता है, तो कानून में क्या नहीं आएगा, ठीक है ना, अध्यादेश। अध्यादेश तो वास्तव में 13 में साफ लिखा है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो उन्हें अवैध सुप्रीम कोर्ट घोषित कर सकता है। उपनियम, नियम, ये भी नहीं है। संविधानिक संशोधन है,
ये बेसिकली कानून से परे हैं। क्या है? कानून से। तो ये बात ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा संवैधानिक संशोधन, क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 13 में नहीं है। क्लियर आ गया? तो 13(4) में साफ कहा गया है कि संसद 13(4) में साफ कहा गया है कि संसद 368 की प्रक्रिया के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, घटा सकती है, उसे कुछ भी कर सकती है, हटा भी सकती है। तो आपको याद होगा मेरे दोस्तों, 44वें संशोधन नियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया था। वही संशोधन की संसद पावर है संविधान संशोधन में, वो मौलिक अधिकारों को घटा सकता है, हटा सकता है। वही आपको सिर्फ संपत्ति का अधिकार ध्यान रखना है। संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए क्या किया गया था? संविधान संशोधन। इसका मतलब संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, अध्यादेश, उपनियम, नियम द्वारा नहीं। ये बात समझ आ गई होगी मेरे दोस्तों आपको। अब अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने में आप टेंशन मत लीजिए। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा परिकल्पित किए गए हैं? मानव देह व्यापार और बलाश्रम का निषेध, अस्पृश्यता का अंत, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। जल्दी से बताइए, ठीक है ना? जल्दी से बताइए, इसमें से क्या आंसर आएगा? अमेंडमेंट करना बेटा जरूरी नहीं होता, लेकिन अमेंडमेंट द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। रोशनी मीना जी, इसका बताइए जल्दी से कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या आएगा। देखिए, आपको ध्यान है शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? एक तो अनुच्छेद 23 है और एक 24 है। दो बातें हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना? 23 में क्या कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार, व्यापार, बलात्श्रम का निषेध की बात की गई है, दास प्रथा के निषेध की बात की गई है। तो ये बेसिकली किस में है? 23 में, ठीक है ना? ये दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये बच्चों की मजदूरी का निषेध, इसमें तो 14 वर्ष से खतरनाक उद्योगों में है, 24 में तो ये नहीं है। मजदूरी का निषेध फिर डीपीएसपी में जाता है, तो इसमें बेसिकली ध्यान रखना है, ए आंसर होगा। तो आप मोटा मोटा आंसर इसको निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? तो सीमा शर्मा जी, जावेद अख्तर जी, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है ना? ग्रेविन ऑस्टिन के अनुसार मूल अधिकार व राज्य के निर्देशित तत्व के अध्याय सम्मिलित रूप में प्रस्तुत हैं। यानी कि ऑस्टिन एक विद्वान हुए थे, उन्होंने बेसिकली मूल अधिकार व डीपीएसपी के बारे में क्या कहा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या कहा। संविधान का अंतःकरण कहा, राज्य का दर्शन कहा, मूल अधिकार व नीति निषेध तत्व को क्या कहा, ठीक है ना? साध्य व साधन का घोषणा पत्र कहा। रोशनी मीना जी, राज्य का दर्शन कहा, उच्च आदर्शों का नाम मात्र चिन्ह कहा। प्रियंका यादव जी, ठीक है ना? काफी बच्चे बता रहे हैं, देखो इसको बताइए अगर बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसका आंसर है मेरे दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें ग्रेविन ऑस्टिन इन्हें साध्य व साधन का घोषणा पत्र कहता है। साध्य कहता है मूल अधिकार और डीपीएसपी साधन, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों? अब इसके बाद भारत में मूल अधिकार समन्वय करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक नियंत्रण में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामूहिक क्रिया में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समानता में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व न्याय में। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए कौन बताता है? भारत में मूल अधिकार समन्वय करने का प्रयास करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समानता में। इसका आंसर होगा सी। साथियों, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो डिटेल में, अब ध्यान से करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग में दिए गए मौलिक अधिकार के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती, वे निरपेक्ष व अमर्यादित हैं, वो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, वे संसद तथा राज्य की सामान्य विधायिनी शक्ति के ऊपर है। तो आप ध्यान से बताइए, तो इसमें क्या है? इसका आंसर क्या है भाई? संसद उसमें संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ये नहीं है। अमर्यादित है, निरपेक्ष है, नहीं है। वो केवल नागरिकों को प्राप्त है, नहीं है। तो क्योंकि विदेशियों को प्राप्त है, बचा क्या? नीचे वाला, ठीक है ना?
सामान्य विधायनी शक्ति से तो ऊपर है, संविधान संशोधन करके परिवर्तन कर सकते हैं। तो साथियों मैंने कहा ना बार बार, पहले सब विकल्प को पढ़ना है, उसमें कौन सा नहीं हो सकता ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। ठाकुर सुजीता जी, राज जी, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। और फिर बहुत जल्द ही, जहां तक है कल भी 8 बजे क्लास होगी। अब वो संविधान की होगी या राजस्थान की ये गारंटी नहीं है, लेकिन 8 बजे हम क्लास लेंगे कल भी। तो कल भी आप सावधानी पूर्वक रेडी होकर तैयार रहेंगे। इसी के साथ मैं विदाई चाहता हूं। और दोस्तों अभी श्रृंखला का पूरा आभार हो चुका है, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों करिए और नई दुकानों के चक्कर में ना पड़िए, तो आप अच्छे से काम करेंगे। इसी के साथ विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।